नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आसन आसन आज का हमारा जो विषय है आसन। आसनों को जैसे बैठ के करने वाले कौन-कौन से आसन होते हैं, उसके बाद जो है खड़े करके होके करने वाले आसन कौन-कौन से होते हैं। उसके बाद आपके जो है पेट के बल लेटकर मतलब प्रोन पोस्चर्स में कौन से आसन कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है पीठ के बल लेटकर मतलब सुपाइन पोस्चर्स में कौन से योगासन कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं आसनों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे आसन हैं जिनको आप कर सकते हैं, कौन सी बीमारी में कौन से आसन करना चाहिए, जिनके क्या-क्या लाभ हो सकते हैं और क्या-क्या नुकसान होते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है और उसमें अगर आपने इन आसनों को किया है तो आपको कुछ बीमारी भी हो सकती है, आपकी तकलीफ बढ़ सकती है, कोई बीमारी पहले से है तो। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ लोगों को देख लेते हैं और लोग जुड़ रहे हैं। चलिए, तो आज का हमारा जो विषय है योगासन, क्योंकि सामान्य योगासन जो होते हैं जनरल योगा पोस्चर्स वो कोई भी कर सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको जो है कम से कम 3 मंथ आपको लगते हैं। 3 महीने क्यों? क्योंकि आपकी मांसपेशियों में जो अकड़न रहती है, जकड़न रहती है, उसको दूर करने के लिए शुरू में जैसे आप स्टार्ट करते हैं योगा प्रैक्टिस या कहीं योगा क्लास ज्वाइन करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जब आप जाते हैं क्लास में तो षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए। षटकर्म में जो 6 प्रकार की शुद्धि क्रिया होती है, उसके द्वारा जो क्रियाएँ कराई जाती हैं, वो क्रिया से आपके जो है शरीर की शुद्धि होती है। तो वो कौन-कौन सी क्रियाएँ होती हैं? तो जैसे कि आपका जो फर्स्ट है, जैसे आप गए तो 6 प्रकार की आपको क्रियाएँ कराई जाती है, उसके लिए आपको खाली पेट रहना चाहिए। चाय भी आपको नहीं पीना है, पानी पिया है तो 40 मिनट पहले आप पानी पी के जा सकते हैं। तो वो षटकर्म जो होते हैं उनमें धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, कपालभाति, नौली, ये 6 प्रकार की जो है आपकी शुद्धि क्रिया होती है। इन शुद्धि क्रियाओं से आप अपने शरीर को जो है निरोगी करते हैं, शरीर की जितनी गंदगी होती है वो इससे दूर हो जाती है। तो ये 6 प्रकार के षटकर्म हैं, इसको आपको जो योगा इंस्ट्रक्टर है, योग प्रशिक्षक है, वो आपको बताएँगे कि कौन-सा कितने समय में आपको करना चाहिए। कि धोती की सफाई जो है, धोती के द्वारा आपकी जैसे स्टमक की सफाई होती है, आहार नली की सफाई हो जाती है, वस्त्र धोती के द्वारा। उसके बाद पित्त की सफाई हो जाती है, आपकी कफ आपका दूर हो जाता है। नेति के द्वारा आपके कफ दोष दूर हो जाते हैं, आँखों के लिए फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद नौली क्रिया से आपकी आंतों की अच्छे से सफाई हो जाती है। उसके बाद कपालभाति से आपके स्कल की सफाई हो जाती है, कफ दोष आपके दूर हो जाते हैं। उसके बाद त्राटक त्राटक आपकी आंखों के लिए फायदेमंद होता है, तो त्राटक का अभ्यास आप कर सकते हैं। बस्ती के द्वारा जो है आपका कोनाल एनल को जो कोलान रहती है उसकी सफाई हो जाती है, मतलब गुदा द्वार से जो आंत तक की नीचे से जब आप जैसे एनिमा लगाते हैं तो एनिमा के द्वारा आपकी हाथों की अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, सफाई हो जाती है। तो ये षटकर्म जब आप करते हैं तो इससे आपका शरीर पहले जैसा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। जैसे एक बच्चा रहता है, उसका जो शरीर स्वस्थ रहता है वैसे ही आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले योग में आने के पहले षटकर्म कराया जाता है। गैरण योग ग्रंथ जो हमारा है, गैरण संहिता, उसमें भी वर्णन मिलता है कि सबसे पहले आपको शुद्धि क्रिया करना चाहिए। तो ये 6 प्रकार की शुद्धि क्रिया हो गई, इससे आपका शरीर जो है स्वच्छ हो गया, सफाई हो गई, जितने टॉक्सिन्स थे, विषैले पदार्थ थे वो शरीर से निकल गए। उसके बाद फिर आता है अगला चरण, सेकेंड स्टेप आती है। फर्स्ट स्टेप में षटकर्म कर लिया, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको जो है सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम करने से क्या होता है, सूक्ष्म व्यायाम करने से आपके शरीर जैसे कि जितने भी छोटे बड़े जोड़ होते हैं, इनकी मांसपेशियों में अकड़न जकड़न रहती, दर्द बना रहता है, कोहनी हो गई, कलाई हो गई आपकी, कंधे हो गए, ठीक है, कमर का जोड़ हो गया, फिर नीचे घुटने के टखने के जोड़ हो गए, तो ये सारे जोड़ गर्दन के लिए होता है। तो ये जब जोड़ के आप अच्छे से सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं तो आपका शरीर जो है तैयार हो जाता है आसनों के लिए। तो सूक्ष्म व्यायाम भी आपको कम से कम 10 मिनट करनी चाहिए सारे जोड़ों के लिए, मांसपेशियों को लचीला बनाने के लिए।
उसके बाद बात आती है कि आसन, तो आसन कैसे शुरुआत करें। तो सबसे पहले आप सूर्य नमस्कार से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं आसनों की। तो सूर्य नमस्कार स्टार्टिंग में 5 राउंड कीजिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पहले दिन से ही अगर सूर्य नमस्कार ज़्यादा करेंगे तो आपकी जो है मांसपेशियों में थकान आ जाएगी, अगले दिन फिर कुछ भी आप आसन नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग में आप 5 राउंड कीजिए सूर्य नमस्कार के। जो 12 आसन होते हैं वो एक बार में पूरे 12 आसन करते हैं तो एक चक्र पूरा होता है। ऐसे आपको 12 आसनों का जो है 5 राउंड करना है, 5 चक्र आपको कंप्लीट करने हैं। फिर आपने सूर्य नमस्कार किया, थोड़ी देर रिलैक्स किया, 1 से 2 बार गहरी सांस लेते हैं, आपकी श्वास से जो है गति धीमी हो जाती है। उसके बाद फिर आपको आसनों का अभ्यास करना चाहिए। तो फिर सबसे पहले आपको जो है खड़े होके करने वाले आसन करना चाहिए। खड़े होके कौन कौन से आसन आप कर सकते हैं। तो खड़े होके जैसे आप करते हैं तो सबसे पहले जैसे वृक्षासन हो गया, तो वृक्षासन आप कर सकते हैं, गरुड़ आसन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नटराज आसन कर सकते हैं, खड़े होके करने वाला। त्रिकोण आसन भी आप कर सकते हैं, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन। तो ये आसन जो है आपके खड़े होके करने वाले आसन है। बाकी और भी हैं, डिफिकल्ट आसन है, लेकिन ये सामान्य आसन है, इनको आप आराम से कर सकते हैं बिना किसी कष्ट के। उसके बाद बात आती है कि अब हमको कौन से आसन करने चाहिए, उसके बाद आप कौन से आसन करें। तो ये खड़े होके आसन आपने किया, फिर थोड़ा सा रिलैक्स किया, फिर आप बैठ जाते हैं, तो आपको बैठ के करने वाले आसन करना चाहिए। तो बैठ के करने वाले आसन में आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप पर्वत आसन कर सकते हैं, योग मुद्रा कर सकते हैं, वज्रासन आप कर सकते हैं, मंडूक आसन कर सकते हैं, उत्तान मंडूक आसन कर सकते हैं, उष्ट्रासन कर सकते हैं, अर्धउष्ट्रासन कर सकते हैं, सुप्त वज्रासन आप कर सकते हैं, दंडासन कर सकते हैं, और अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन। उसके बाद गोमुख आसन, पश्चिम उत्तान आसन और जानुशिरासन। इन आसनों को आप जो है बैठ के अभ्यास कर सकते हैं। तो ये आसन बैठ के करने वाले होते हैं। फिर बात आती है कि अब जो है बैठ के व लेट के कौन कौन से आसन हम कर सकते हैं। तो उसमें जो है आपके प्रोन पोस्चर्स में आएंगे। अभी आपने सिटिंग पोस्चर किया, फिर उसके बाद आपके जो है बैठ के व लेट के करने वाले आसन आएंगे, प्रोन पोस्चर्स। तो उसमें आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो उसमें जो है आपको बैठ के व लेटने में, जैसे कि सबसे पहले आप जो करेंगे भुजंग आसन, फिर आप मकरासन, फिर अर्धशलभासन, शलभासन, धनुरासन और कपोतासन। तो ये कुछ आसन हैं जिनको आप नियमित रूप से कर सकते हैं। कपोतासन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो ये साधारण वाले आसन आप कर लीजिएगा। उसके बाद फिर बात आती है कि अब पीठ के बल लेट के कौन से आसन किए जा सकते हैं। तो पीठ के बल लेट कर भी हम कुछ आसन कर सकते हैं, जिनमें आते हैं आपके आसन कौन कौन से होते हैं वो। तो सबसे पहले जैसे पीठ के बल लेट गए शवासन की पोजीशन में, तो आप उसमें कर सकते हैं उत्तान पादासन कर सकते हैं, पवन मुक्तासन कर सकते हैं, अर्ध पवन मुक्तासन कर सकते हैं। उसके बाद सेतुबंध आसन कर सकते हैं, मरकट आसन आप कर सकते हैं, विपरीत करणी आसन कर सकते हैं, सर्वांग आसन आप कर सकते हैं और चक्रासन आप कर सकते हैं। तो ये ऐसे आसन हैं जिनको आप कर सकते हैं। भुजंग आसन में एक और बढ़ा लें तो त्रियक भुजंग आसन कर सकते हैं। तो ये आपके पीठ के बल लेट के करने वाले। और सारे आसनों के बाद फिर शवासन लेना बहुत जरूरी है। कम से कम 5 मिनट आप अगर शवासन लेते हैं तो शवासन से क्या होता है कि आपके शरीर में जितनी भी थकावट आती है वो बिल्कुल दूर हो जाती है। आपकी श्वास की गति अगर बढ़ गई है तो वो भी नियंत्रित हो जाती है, हृदय गति बढ़ गई है तो वो भी नियंत्रित हो जाती है। तो ये आपको जो है 5 मिनट का शवासन होता है, जिसमें पूरा शरीर आप रिलैक्स करके लेट जाते हैं और आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास के ऊपर लगाते हैं। तो इस तरीके से ये सामान्य आसन हैं जो सभी लोग कर सकते हैं। उसके बाद कुछ जो है एडवांस पोस्चर्स आते हैं, तो एडवांस आसन आप कर सकते हैं। तो एडवांस आसन में जैसे कि मयूर आसन हो गया, पद्म शीर्षासन हो गया, वातायन आसन हो गया, और शीर्षासन, वकासन, भुज पीड़ासन, टिट्टिवासन, आकर्ण धनुरासन, पूर्ण नौकासन, उग्रासन, कूर्मासन, हनुमान आसन, राजकपोतासन। उसके बाद पूर्ण मत्स्येंद्र आसन आप कर सकते हैं,
एक पाद अंगुष्ठान आसन आप कर सकते हैं, और एक पैर पे आप जो है लेटे लेटे चक्रासन आप कर सकते हैं, योग निद्रासन आप कर सकते हैं, स्प्लिट लगा सकते हैं। उसके बाद पूर्ण मूर्धासन कर सकते हैं। उसके बाद पद्म मयूर आसन आप कर सकते हैं, विश्वामित्र आसन कर सकते हैं, उत्थित पश्चिमोत्तान आसन आप कर सकते हैं, और राजकपोत आसन आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है कुछ एडवांस आसन हैं, हैंड स्टैंडिंग आप कर सकते हैं। तो ये आपके एडवांस आसन हो जाते हैं। तो इस तरीके से अभी जो है कि जैसे बताया गया 84 आसन आप कर सकते हैं। तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग वर्णन मिलता है। जैसे शिव संहिता में बताया गया है कि 4 आसन महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से वो 4 आसन बताएं शिव संहिता में? तो पश्चिमोत्तान, पद्मासन, ठीक है, स्वास्तिकासन, सिद्धासन, इन 4 आसनों का वर्णन मिलता है, या उग्रासन उसको बोल लो। उसके बाद वहीं आप घेरण संहिता में जाएंगे तो वहां पर 32 आसनों का आपको वर्णन मिलेगा। फिर हठ योग में चले जाएंगे, वहां पर आपको 15 आसनों का वर्णन मिलेगा। तो ये जो है कि आसन आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार स्टार्टिंग में आप ज्वाइन कीजिए। स्टार्टिंग में सामान्य आसन आपको करना चाहिए। जब आप 3 से 6 महीने आसन नियमित रूप से कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप जो है एडवांस आसन की तरफ जा सकते हैं। एडवांस के पहले भी जैसे कि पहले जो होते हैं बेसिक आसन होते हैं, फिर इंटरमीडिएट आसन होते हैं, उसके बाद एडवांस आसन आते हैं। जब आपका शरीर पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाता है, आसनों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है बॉडी में, उसके बाद ही आप आसन कर सकते हैं एडवांस वाले। तो ये इनका तरीका है, इस तरीके से आप चलेंगे। फिर प्राणायाम करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राणायाम करने से भी आपके शरीर की जो है टॉक्सिन्स दूर होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो प्राणायाम ग्रंथों में मिलते हैं हमारे, जैसे हठ योग ग्रंथ में 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, घेरण योग संहिता में आपको 5 जो है 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। तो ये जो है प्राणायाम भी बहुत जरूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं, चंद्र प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है, तो आप उस प्राणायाम का अभ्यास आप कर सकते हैं सबसे पहले। उसके बाद आप सूर्यवेदी प्राणायाम कर सकते हैं। उसके बाद आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं, शीतली प्राणायाम कर सकते हैं, उच्च प्राणायाम कर सकते हैं, मूर्छा, प्लावनी और केवली। ये इतने प्राणायाम हैं, इनको आप नियमित रूप से कर सकते हैं। उसके बाद साथ में सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को जागृत करने वाले भी प्राणायाम होते हैं। जैसे बाईं ओर से आप इस तरीके से बाईं ओर से श्वास लेंगे, बाईं ओर से छोड़ेंगे, तो ये चंद्र नाड़ी को एक्टिव करने वाला है, याददाश्त बढ़ाने के लिए, संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए होता है। उसके साथ आप सूर्य नाड़ी को भी जागृत कर सकते हैं। अगर आपके जो है कि किसी ऐसे प्रदेश में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, शरीर को हीट चाहिए, गर्मी चाहिए होती है उस समय, तो इस तरीके से आप दाईं ओर से श्वास लीजिए, दाईं ओर से छोड़िए। किसी भी आसन में बैठ के आप कर सकते हैं। सुखासन में मतलब पालती सालती मारकर बैठकर भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, या पद्मासन में आप कर सकते हैं। लेकिन विशेष ध्यान प्राणायाम करते समय यह रखना है कि आपको मेरुदंड सीधा होना चाहिए। कुर्सी पे बैठे हैं तो पैरों को ना हिलाएं, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद फिर आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान में क्या होता है कि ध्यान इतना आसान नहीं है कि कोई भी बैठ गए, आंख बंद किया और बस आपका ध्यान लग गया। नहीं, ध्यान की जो पहली स्टेप है, पहली विधि है, तो ध्यान में आपको सबसे पहले यह विशेष ध्यान में रखना है कि ध्यान करते समय पहले किसी भी आप ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। जैसे पद्मासन, स्वास्तिकासन, शीतासन आप लगा सकते हैं। अगर कोई आसन आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप पाल्टी साल्टी मारकर सुखासन में भी बैठ सकते हैं। तो ध्यान में क्या करना है, सर्वप्रथम आपको जैसे ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, क्योंकि अग्नि और वायु तत्व जब आपस में मिलते हैं तो जो आपके नकारात्मक विचार हैं वो दूर हो जाते हैं। आपके शरीर में जो दिमाग मस्तिष्क है उसमें सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो इस तरीके से हथेलियों को रख के आप सीधे बैठ के ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान में आपको क्या करना है, आप जो श्वास अंदर खींचते हैं उसके ऊपर आपको ध्यान लगाना है, जो प्रश्वास आप छोड़ते हैं उसके ऊपर आपको ध्यान लगाना है। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान का अभ्यास करते रहेंगे तो जो आपका तनाव होता है, मानसिक तनाव जिसे देखा जाता है, कई बार मानसिक तनाव बढ़ जाता है, तो मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। तो ध्यान में आप बैठ सकते हैं। आपको जितना समय, स्टार्टिंग में 3 मिनट बैठ के देखिएगा, फिर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 45 मिनट तक आप बैठ सकते हैं इसमें। तो नियमित रूप से अगर आप ध्यान करेंगे तो आपके जो है सकारात्मक विचार बढ़ेंगे,
आपके जो मानसिक तनाव है वो कम हो जाएंगे, आपकी अनिद्रा जो नींद नहीं आती है, अनिद्रा की समस्या है, तो आपकी निद्रा अच्छी हो जाएगी उससे, और आप पॉजिटिव एनर्जेटिक फील करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करेगी। तो ये चीजें अगर आप फॉलो करते हैं योगासन शुरू करने के पहले, ये सारे बेसिक रूल आपको पता है, तो आप जब योगासन का अभ्यास प्रारंभ करेंगे तो उसका आपको अलग ही लाभ मिलेगा। अब बात आती है कि योगासन कैसे, स्थान कैसा होना चाहिए, आसन कैसे होने चाहिए। तो योगासन प्रारंभ करने के पहले पहली चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है कि शौच आदि से निवृत्त होने के बाद आप जो है खाली पेट आपका होना चाहिए, वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, जहाँ सफाई हो, धूल मिट्टी गंदगी ना हो। फिर अपना एक आसन होना चाहिए, आप कंबल बिछा सकते हैं, चादर बिछा सकते हैं, योगा मैट लगा सकते हैं, दरी चटाई जो भी आपके पास आसन है, तो अपना एक आसन बना लीजिएगा। उस आसन पर ही बैठ के आपको योगासन करना चाहिए, जिससे जो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आसनों के अभ्यास के बाद आती है तो वो जमीन में ना जाए। ठीक है, तो ये और खुला वातावरण मतलब जहाँ ऑक्सीजन का लेवल अच्छा हो, घर में भी कर रहे हैं तो बालकनी में कीजिए जहाँ से ऑक्सीजन मिले। और सुबह का समय जो है सर्वोत्तम बताया गया, क्योंकि उस समय वातावरण में जो है ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है, तो आपको शरीर में जो है ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता होती है। तो सुबह सुबह जब ऑक्सीजन आप ज्यादा ले लेते हैं तो दिन भर आप एनर्जेटिक बने रहते हैं, क्योंकि आप जब रात में बंद कमरे में सोते हैं तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बढ़ जाती है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को आप जो है आसन प्राणायाम के द्वारा दूर कर सकते हैं, ऑक्सीजन को ज्यादा ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए प्राणायाम में बताया जाता है कि 1:2 से आपको श्वास लेना है, मतलब 5 सेकंड में श्वास ले रहे हैं तो 10 में छोड़िए, मतलब ऑक्सीजन तो आपने ली है, कार्बन डाइऑक्साइड डबल मात्रा में आपको बाहर निकालनी होती है। तो इस तरीके से आपको प्राणायाम का जो है अभ्यास कराया जाता है। तो प्राणायाम का अभ्यास मैंने बताया कि आसनों के बाद ही करना चाहिए। तो क्रम जो है मैंने बताया, षटक्रम कीजिए, सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्रम में आपको करना चाहिए। उसके बाद एक प्रश्न और आता है कि अगर हमको कोई रोग है, व्याधि है, तकलीफ है, फीवर है, सर्दी खांसी है, उस समय आसनों का अभ्यास करना चाहिए। महिलाओं को सवाल आता है कि मासिक धर्म के समय कोई आसन करने चाहिए कि नहीं। तो जैसे कोई भी रोग है आपको, तो उस समय आप 2-3 दिन के लिए आसनों को नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। शवासन आप ले सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि शरीर वैसे ही पीड़ा में है और उसको और अगर आप थोड़ा सा कष्ट देंगे आपके, क्योंकि एनर्जी तो लॉस होती है आसन प्राणायाम करेंगे उस समय, तो आपको उस समय कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी उस समय रिलैक्स आराम मांग रही होती है। उस समय उसको और थकाएंगे और आपकी जो है एनर्जी लॉस करेंगे, तो आप बहुत ज्यादा थकान महसूस करने लगेंगे। तो उस समय आपको 2-3 दिन बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए। 3 डेज के लिए उस समय बिल्कुल कुछ मत कीजिए, फिर धीरे धीरे रिकवरी हो जाती है आपकी, आपके स्वास्थ्य में सुधार आ जाती है, तो उसके बाद आप फिर स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर नियमित रूप से योगासन प्राणायाम का अभ्यास आप करते रहेंगे तो सर्दी खांसी बुखार छोटी मोटी बीमारी तो आपको सालों साल नहीं आएगी। तो ये इसके नियम है। प्राणायाम करते समय हमेशा ध्यान ये रखना है कि कोई भी आसन में आप बैठे हैं तो उसमें हिले डोले नहीं, हमेशा ज्ञान मुद्रा में लगा के आप इस तरीके से बनाकर ही प्राणायाम का अभ्यास करें। मेरुदंड को हमेशा सीधा रखें, गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद रखें और धीरे धीरे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाकर करें प्राणायाम। तो इस तरीके से आपको जो है प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो ये एक सामान्य मेरा आज का चर्चा का टॉपिक था कि सामान्य आसन कौन कौन से होते हैं, उसके बाद योगा अभ्यास प्रारंभ करने के पहले हमको क्या करना चाहिए, उसके बाद आसन के पहले की क्या चीज है, आसनों के बाद में क्या करना चाहिए। तो ये आपको आज क्लियर समझ आ गया होगा कि आपको एक सीक्वेंस में नंबर वाइज चलना है कि सबसे पहले आप षटकर्म कीजिए, फिर उसके बाद आप सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, उसके बाद आप आसन कीजिए, फिर प्राणायाम कीजिएगा और बंद मुद्रा ध्यान का अभ्यास फिर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्रम से चलेंगे तो आपको काफी लाभ होगा, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखे हमसे पूछ सकते हैं, आपके जो भी प्रश्न हैं, या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक का नाम लिखे, या किसी डिसीज से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो उस डिसीज का नाम लिखे, उसके कौन से आसन प्राणायाम मुद्रा बंद होते हैं तो हम उसके बारे में आपको बता सकते हैं। तो आप कर सकते हैं हमसे प्रश्न, जो भी आपके प्रश्न हैं। तो ऐसे ही हम आपके लिए छोटे छोटे टॉपिक लाएंगे, जो भी आपके डाउट हैं उनको हम क्लियर करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा
और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी हमारे नए वीडियो बनते हैं तो आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें और आपको ये महत्वपूर्ण आसन प्राणायाम की जानकारी मिलती रहे। तो इनको आप नियमित रूप से करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। इसलिए बोला जाता है कि प्रथम सुख क्या है? निरोगी काया। मतलब अगर आपके पास स्वस्थ शरीर है तो दुनिया की सारी चीजें आपको बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन आप अगर बीमार हैं तो आपको कोई 1 करोड़ रुपए भी दे देगा, जाओ खर्चा कर लो, घूम लो, तो आप बोलेंगे नहीं, शरीर ही स्वस्थ नहीं है, उठने की इच्छा नहीं होगी बिस्तर से, तो आप उस पैसे का भी उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए सबसे प्रथम अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। 24 घंटे भगवान ने आपको दिए हैं, उन 24 घंटों में से अपने लिए मात्र 1 घंटा निकालिए अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए। इसलिए मेरा जो है एक स्लोगन मैंने बनाया है, रोज करोगे योग स्वस्थ रहोगे रोज। तो इसको आप नियमित रूप से पालन कीजिएगा, क्योंकि योग के द्वारा आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, प्राणायाम के द्वारा आप अपने फेफड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं, ध्यान के द्वारा आप अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अभ्यास करते रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा, यही हमारी कामना है। आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना।